नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम कक्षा 10 की प्रमेय 6.1 को प्रूव करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले प्रमेय पढ़ते हैं। प्रमेय में हमें क्या दिया हुआ है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, इसमें हमें एक त्रिभुज दिया हुआ है, उसकी एक भुजा कह रहा है, एक भुजा मान लीजिए हम BC लेते हैं। एक भुजा के समांतर, एक भुजा है, इसके समांतर अन्य दो भुजा, इस ये AB और AC, इन दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, मतलब काटने के लिए दो बिंदु, एक रेखा खींची गई है। इनको काटने के लिए AB और AC को एक रेखा खींची गई है, जो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर देती है। मतलब कि AB और AC को एक ही अनुपात में ये DE रेखा जो है काट दे रही है। यही हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं दिया है या फिर ज्ञात है। तो इसमें हमें क्या ज्ञात है? ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है, वो हमने लिख दिया। और क्या ज्ञात है? AB को, AB नहीं सॉरी AB को, AB रेखा को DE रेखा D बिंदु पर काटती है और AC रेखा को E बिंदु पर काटती है। यही हमने लिख दिया है। और हमें क्या दिया हुआ है? DE समांतर BC, क्योंकि ये समांतर, यहाँ पर एक भुजा के समांतर ये दिया हुआ है। तो DE समांतर है किसके? BC के। अब हमें सिद्ध क्या करना है? इसमें सिद्ध करना है कि AB और AC को एक ही अनुपात, AD बटा DB AE बटा EC ये बराबर है दोनों। अब हम इसमें रचना लिखते हैं। रचना क्या? इसमें इसको हल करने के लिए रचना हमने क्या किया है? EN लंब AD, EN रेखा हमने AD पर लंब डाली है 90 डिग्री बनाते हुए, एकदम लंबवत। और DM लंब AE, DM जो है AE पर लंब है, ये DM लंब AE खींचा। और रचना हमने क्या किया है? B और E, D और C, B और C, E और D और C, इन दोनों को हमने मिलाया है डॉटेड लाइन से। अब इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो हल में सबसे पहले हमें सिद्ध क्या करना है? AD बटा DB। तो सबसे पहले हमें AD चाहिए। तो AD किस त्रिभुज में मिलेगा हमें? त्रिभुज ADE में। और DB फिर से चाहिए, तो DB किस त्रिभुज में मिलेगा? DBE, इस त्रिभुज में। तो इन दोनों त्रिभुज को हम लिखते हैं। इसको ज्ञात करने के लिए हम त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल लिखेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज एरिया ऑफ, या फिर क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ADE, यही ADE का क्षेत्रफल हो जाएगा। AD का क्षेत्रफल, ADE एक त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर आधार क्या लेंगे हम? AD आधार लेंगे। और ऊंचाई क्या लेंगे हम? EN, ऊंचाई होती है लंबवत, तो ये EN लंब है। तो लिखेंगे हम 1/2, आधार क्या था? आधार था AD, क्योंकि हमें AD लाना है। और ऊंचाई हमने क्या ली है? ऊंचाई ली है EN लिख देंगे। और फिर हमें क्या चाहिए? DB। तो DB किस त्रिभुज में मिलेगा? DBE, इस त्रिभुज में। तो इस त्रिभुज में हम लिखेंगे त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज DBE। और इसका भी क्षेत्रफल हम लिखेंगे क्या? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यही इसका भी क्षेत्रफल होगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। और 1/2 ऐसे ही लिखेंगे। और इसका आधार क्या है? इसका आधार है DB, क्योंकि हमें DB चाहिए तो इसका आधार हम लेंगे DB, आधार के लेंगे DB। और ऊंचाई DE नहीं होगी,
क्योंकि ये अधिक कोण त्रिभुज है और अधिक कोण त्रिभुज के अब DBE त्रिभुज है वो अधिक कोण त्रिभुज है और अधिक कोण त्रिभुज की ऊंचाई है लंबवत नहीं। जैसे ये त्रिभुज है DBE, अब इसकी ऊंचाई जो होगी वो लंबवत करने के लिए हम इसमें एक लंब डालेंगे और इस रेखा को बढ़ाएंगे। तो ऊंचाई क्या है EN। तो DBE त्रिभुज की ऊंचाई जो होगी वो क्या होगी EN, जो लंब होगा। तो यहाँ पर ऊंचाई क्या लिखेंगे हम EN, क्योंकि अधिक कोण त्रिभुज की ये रेखा सीधी नहीं है और ऊंचाई हमेशा सीधी होती है, तो ये सीधी है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए AE किस त्रिभुज, पहले इसको हम बटे में कर लेते हैं। तो इसको और इसको भाग देंगे तो AD बटा DB आ जाएगा। तो इसको लिखते हैं त्रिभुज AD का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ADE अपॉन में बटे में एरिया ऑफ DBE, मतलब कि त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर होगा किसके, ADE का क्षेत्रफल क्या है 1/2 AD, 1/2 AD गुणे में EN। और त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 DB और फिर EN गुणे में, EN से EN कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा हमारा AD बटे DB। तो त्रिभुज AD बटा त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल क्या आया है AD बटे DB। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब हमें क्या चाहिए AE बटा EC। तो AE किस त्रिभुज में आता है, AE आता है त्रिभुज ADE में, इसी त्रिभुज में। तो इसका क्षेत्रफल अब हम लिखेंगे, अब हम त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल लिखेंगे, एरिया ऑफ ADE, और फिर बटे में हमें क्या चाहिए EC किस में आ रहा है, EC आ रहा है त्रिभुज DCE, इस त्रिभुज में आ रहा है DCE। तो लिखेंगे एरिया ऑफ DCE, और ADE का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। और DCE का क्षेत्रफल भी होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब 1/2 ऐसे ही लिखेंगे। और ADE में आधार क्या होगा, AD में हम आधार लेंगे AE आधार लेंगे, आधार लिखेंगे AE, और फिर ऊंचाई हम क्या लेंगे, AE आधार पर लंब क्या है DM, तो ऊंचाई हम क्या लेंगे DM, जो लंब होगा वही ऊंचाई लेंगे। और फिर बटे में क्या लिखेंगे 1/2 आधार क्या है, आधार अब इस बार हमें EC चाहिए, तो आधार हम लेंगे EC। और जैसे DBE में ऊंचाई EN थी, वैसे ही DCE में ऊंचाई जो होगी वो क्या होगी DM होगी, क्योंकि ये अधिक कोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज, और इसकी ऊंचाई ये अगर लेंगे तो ये तिरछी है, तो ऊंचाई हमेशा लंबवत होती है। तो लंब जो डालेंगे वो क्या होगा, लंबवत ऊंचाई DM। तो हम ऊंचाई के यहाँ पर त्रिभुज DCE में क्या लेंगे DM, DCE की क्षेत्रफल में ऊंचाई DM होगा, DM से DM कट गया और 1/2 से 1/2 कट गया। अब क्या बचा AE बटे EC, ये किसके बराबर है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, मतलब कि एरिया ऑफ ADE और फिर एरिया ऑफ DCE, ये इसके बराबर है। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम एक चीज़ देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि DE जो है वो BC के पैरेलल
है समांतर है, DE PC के समांतर है और इन समांतर रेखाओं के बीच ये त्रिभुज बना हुआ है DCE और DBE, ये दोनों एक ही आधार पर बना हुआ। इसका आधार जो है DE इसमें उभयनिष्ठ है और समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। ये हमने कक्षा 9 में पढ़ा था। तो ऐसे ही हम लिख देंगे। हमने लिख दिया है कि समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने त्रिभुजों की क्षेत्रफल जो होता है वो बराबर होता है। इसलिए लिखेंगे, इसलिए एरिया ऑफ DBE, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर होगा एरिया ऑफ DCE और DBE त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो बराबर होगा। अब हम इसको हम मान लेंगे समीकरण 3। हमने समीकरण 1 में क्या माना था, त्रिभुज ADE बटे त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल जो बराबर हो AD बटा DB के है। और क्वेश्चन समीकरण 2 में हमने ये माना है और 3 में ये। तो हम समीकरण 2 लेते हैं। समीकरण 2 से तो समीकरण 2 में त्रिभुज ADE बटा DCE बराबर है AE बटे EC के, ये समीकरण 2। अब हमें क्या पता है कि DBE और DCE बराबर हैं, तो DCE के जगह पर हम DBE लिख सकते हैं। तो यही लिख देंगे हम, एरिया ऑफ ADE वैसे लिखेंगे और फिर नीचे DCE के जगह पर DBE लिख देंगे, AE बटे EC। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ADE बटे DBE का क्षेत्रफल जो बराबर है AD बटा DB के है और वही चीज़ इसके बराबर है और यही चीज़ इसके बराबर है। ये दोनों बराबर हैं तो ये और ये भी बराबर होगा, क्योंकि ये इसके, यही चीज़ इसके बराबर है, यही चीज़ इसके है। तो AD बटा DB AE बटा EC के बराबर होगा। यही हमें सिद्ध करना था, यही हम लिख देते हैं। AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC के।